हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। अब थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के कार्यपालिका जो होता है उसमें कौन सब आता है। उसमें राज्यपाल आता है और मंत्रिपरिषद आता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आता है, महाधिवक्ता आता है और राज्य सरकार के कार्य आता है। तो हमने जो है इसको आसानी से पढ़ लिया है, इसको भी पढ़ लिया है। आज जो है हम ये पढ़ने वाले हैं। तो महाधिवक्ता देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसके बारे में, महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं ये महाधिवक्ता होता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार के एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अर्थात ये कानून का जो है विशेषज्ञ होता है। सरकार अगर ऐसा लगता है कि किसी भी मुद्दे पर उसको एक कानूनी सलाह की आवश्यकता होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य के महाधिवक्ता उसको जो है कानूनी जो है सलाह प्रदान करता है। तो सेम वैसे ही हम केंद्र स्तर पर देखें तो वहाँ पर भी अटॉर्नी जनरल होता है, वो भी एक विधि अधिकारी होता है जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी में से एक होता है और उसका भी योग्यता भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके न्यायाधीश के समान होता है। सेम बिहार में यानी अन्य राज्य में भी देख सकते हैं, यानी कि भारत के अन्य राज्य में भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है और इसकी योग्यता भी राज्य के न्यायाधीश के समान होती है। तो हम थोड़ा सा लिखते जाते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते जाते हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में हमने समझा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि राज्य के महाधिवक्ता कौन होता है। यह जो है राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार को कानूनी सलाह, कानूनी या विधि, एक ही चीज़ है दोनों, कानूनी या विधि सलाह देता और यह राज्य सरकार के वकील होता है। ठीक है, इसको हमने समझा। यानी कि यह राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी होता है। और आगे देखते हैं, यह राज्य सरकार को कानूनी या विधि सलाह देता है। आगे देखते हैं कि यह राज्य सरकार के ये वकील के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं इसके योग्यता के बारे में कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हम महाधिवक्ता बनाएंगे, तो उसके कुछ योग्यताएं भी होती हैं, उसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब देखते हैं इसका जो है योग्यता क्या होता है। पहला देखते हैं इसका योग्यता में, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा देखते हैं हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि दस वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो। अब योग्यता के बारे में पहला देखते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट के जो जज होता है उसके समान योग्यता होना चाहिए। और साथ ही साथ देखें 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में वो रहा हो और साथ ही साथ देखें 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अब इसके योग्यता के बारे में हमने समझा। अब देखते हैं इसके नियुक्ति के बारे में। इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, सरकार की सलाह पर।
अब सरकार चाहेगा कि किस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाए, तो वो जो है उस व्यक्ति का नाम की सिफारिश जो है वो राज्यपाल को भेजते हैं और राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। अब जो है महाधिवक्ता का जब भी चाहे त्याग पत्र, यानी त्याग पत्र जब चाहें तो ये दे सकता है, अर्थात इसको राज्यपाल जो है त्याग पत्र मांग सकता है मंत्री परिषद या सरकार के कहने पर। ठीक है, त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। ठीक है, अब देखते हैं इसके कार्यकाल, ये कितना वर्षों तक जो है, अब देखते हैं कितने वर्षों तक इसका कार्यकाल रहता है। ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अब देखते हैं प्रसाद पर्यंत क्या होता है। राज्यपाल जो है उसके इच्छा पर जो है इसका कार्यकाल रहता है। हालांकि संविधान में किसी भी प्रकार के इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, फिक्स हो, कुछ भी ऐसा नहीं। या वेतन या भत्ता किसी भी प्रकार का जो है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और उसका जो है प्रावधान करने का जो है अधिकार राज्यपाल को दिया है। और ऐसा राज्यपाल तभी करता है जब सरकार उसको सलाह देता है, अर्थात मंत्रिपरिषद। अब वेतन और भत्ता देखते हैं। वेतन या भत्ता अगर देखें तो राज्यपाल तय करता है। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखते हैं राज्य के महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्ति क्या होता है। तो सबसे पहले देखें, यह राज्य सरकार के वकील होता है। राज्य सरकार के पक्ष भारत के किसी भी न्यायालय में रखता है। आगे देखते हैं यह राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल में कौन आता है? आता है इसमें विधानसभा, जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था है उस राज्य में विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद। अब जो है इन दोनों में क्या करता है, बैठ सकता है, यानी कि बैठक में भाग ले सकता है। जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो, जितने भी उसमें जो है एमएलए पहुंचते हैं विधानमंडल के सत्र में, तो उसमें भी ये भी बैठक में भाग ले सकता है। बैठक में भाग ले सकता है। अब देखते हैं बैठक में बोल सकता है। अब देखते हैं बैठक में मतदान नहीं दे सकता है, मतदान नहीं दे सकता है। अब क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ये जो है विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ये
ठीक है। अब फिर से एक बार समझते हैं कि यह राज्य सरकार के वकील होता है और राज्य सरकार का पक्ष जो है किसी भी न्यायालय में रख सकता हो सकता है कि सरकार के ऊपर कोई ऐसे क्लेम कर देता है, कोई ऐसे व्यक्ति, तो उसका जो है सरकार के ऊपर आरोप भी लगता है कई बार, तो जो है उसी के पक्ष को जो है किसी भी न्यायालय में भारत के वो रख सकता है, जहाँ पर इसके राज्य सरकार के बारे में जो है केस चल रहा होता है या कोई ऐसी बात होता है। आगे देखते हैं कि यह राज्य विधानमंडल, यानी विधानमंडल में होता है विधानसभा और विधान परिषद। जब हम विधायिका पढ़ेंगे राज्य में, तो उसमें विधान सभा और विधान परिषद को हम आसानी से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे समझते चलिए। अब जो है जब इसका बैठक जो सत्र चल रहा होता है, तो उसमें जो है यानी कि महाधिवक्ता क्या करता है, बैठक में भाग ले सकता है और उसमें बोल भी सकता है, और साथ ही साथ देखें इसमें मतदान जब आता है तो उसमें ये वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। तो और जितने भी सारे ऐसे सुविधाएं होता है जिस तरीके से एक मंत्री को मिलता है, तो ऐसी सुविधाएं इसको मिलता है। तो हमने आज अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। फिर आगे हम देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज।